क्या आपने कभी सोचा है कि नक्षत्र सिर्फ आकाश में चमकते सितारे नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अधूरी कहानियां हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जिंदगी में आ रही बाधाएं, अचानक मिलने वाला धन या फिर रिश्तों में कड़वाहट, ये सब किसी आदर्श से कर्म का चक्र का हिस्सा है? आज की कथा उसी आदर्श से दुनिया का दरवाजा खोलने वाली है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कही गई यह कथा कर्म विपाक संहिता में वर्णित है। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण की अमूल्य कथा है। यह सिर्फ एक ब्राह्मण की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों, सुख दुख, लाभ हानि और भाग्य के उतार चढ़ावों से गुजरता है। तो आइए मन को शांत करिए और इस पवित्र कथा की आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में तारों को देखकर सोचा है कि वो हमारी जिंदगी के राज कैसे खोल सकते हैं? क्या एक प्राचीन कथा आपके आज के जीवन को बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके कर्मों के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को भी उजागर करेगी। यह है कर्म विपाक संहिता की कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण की कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संवाद से बसी है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारे कर्म कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा में डूब जाएं और जाने कि एक साधारण ब्राह्मण की जिंदगी हमें क्या सिखा सकती है। कर्म विपाक संहिता एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव अपने प्रिय पार्वती को नक्षत्रों के प्रभाव और उनके प्रायश्चित के बारे में बताते हैं। इस ग्रंथ का चतुर्दश अध्याय यानी 14वां अध्याय कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण की कथा को समर्पित है। यह कथा सूर्यपुर नामक एक प्राचीन नगर की है, जहाँ उद्योत शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन वेदों की गूंज में बीतता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, उद्योत शर्मा अपने छोटे से घर में बैठकर वेदों का पाठ करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और अंधेरा था, गरीबी। उसकी पत्नी गिरिजा, जिसका स्वभाव कठोर था, उसे हर दिन ताने मारती। क्या फायदा इन वेदों का जब हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है। उसकी कड़वी बातें उद्योत शर्मा के दिल को चुभती, फिर भी वो चुपचाप वेद पाठ में डूबा रहता। एक दिन सूर्य ग्रहण का समय था। आकाश में सूर्यदेव और चंद्रदेव का मिलन हो रहा था, और उस रहस्यमय पल में एक तेली उद्योत शर्मा के पास आया। उसने गंगा जी के पवित्र जल के बीच में खड़े होकर ब्राह्मण को लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी। यह दान इतना बड़ा था कि उद्योत शर्मा की आंखें चमक उठी। पार्वती जी से शिव जी ने कहा, यह धन उस ब्राह्मण के जीवन को बदलने वाला था, लेकिन यह बदलाव सुखद होगा या दुखद, यह तो उसके कर्म ही तय करेंगे। उद्योत शर्मा ने उस धन को अपने घर में ले जाकर अपनी पत्नी गिरजा और पुत्र के साथ खर्च करना शुरू किया। नए कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाएं, उसके घर में अब सब कुछ था। लेकिन धन के इस चकाचौंध में उसने वेदों का पाठ छोड़ दिया। वो सुबह की शांति में वेदों की जगह अब सुखों की गिनती करने लगा। समय बीता और वृद्धावस्था ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक दिन अपनी शैया पर लेटे उसने अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने उस अपार धन का एक भी हिस्सा दान नहीं किया। यमराज ने उसे घोर नरक में भेजा। वहां उसने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक युग तक अकल्पनीय कष्ट भोगे। नरक के बाद उसका जन्म एक कौवे के रूप में हुआ, फिर गीदड़ की योनि में, और अंत में वो फिर से मनुष्य बना। इस नए जन्म में उसने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना शुरू किया। अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे ऐश्वर्य तो मिला, लेकिन सुख वो अब भी उससे कोसों दूर था। उसकी पहली पत्नी मर गई, उसका पुत्र भी चला गया। उसने दूसरी शादी की, लेकिन उसके शरीर को कई रोगों ने जकड़ लिया। वृद्धावस्था में उसका अपना पुत्र ही उसका शत्रु बन गया, और उसकी दूसरी पत्नी के कोई बच्चे जीवित न रहे।
यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। हे गिरजा, शिव जी ने कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता, लेकिन क्या इन कर्मों को बदला जा सकता है? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे आज के काम कल हमारे सामने कैसे आएंगे? क्या उद्योग शर्मा की तरह हम भी अपने कर्मों के जाल में फंस जाए? उद्योग शर्मा की कहानी हमें कर्मों के चक्र के बारे में बताती है, लेकिन आज के युग में कर्म का मतलब क्या है? सोचिए, आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिन आपको अचानक बड़ी रकम मिलती है, शायद बोनस, लॉटरी या कोई अप्रत्याशित लाभ। उस पल में आप क्या करते हैं? क्या आप उस धन को सिर्फ अपने सुख के लिए खर्च करते हैं, जैसे नया फोन, महंगा सामान या छुट्टियां? उद्योग शर्मा ने भी यही किया। उसने लाख स्वर्ण मुद्राएं पाकर वेदों को छोड़ दिया, यानी अपने मूल कर्तव्य को भूल गया। आज के समय वेद पाठ का मतलब हो सकता है आपको वह काम जो आपके जीवन का अर्थ देता है, चाहे आपकी नौकरी हो, परिवार की देखभाल हो या समाज के लिए कुछ करना। लेकिन जब हम लालच या सुख की चाह में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो कर्मों का चक्र शुरू होता है।